अगर तुमने मेरे साथ सेक्स नहीं किया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ये शब्द लोर्ना हेज़्देनी के हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक जेपी मॉर्गन चेज के लेवरेज्ड फाइनेंस डिवीजन में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। यह मामला अमेरिका के न्यूयॉर्क का है और यह थोड़ा अलग है। क्योंकि आमतौर पर यौन शोषण के मामलों में पीड़ित एक महिला होती है और आरोपी एक पुरुष, लेकिन इस मामले में आरोपी एक महिला है और पीड़ित एक पुरुष। कैसे शुरू हुआ यह मामला, अब वो जानिए। 17 अप्रैल को न्यूयॉर्क काउंटी सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा दायर किया गया। जेपी मॉर्गन में काम करने वाले एक जूनियर कर्मचारी ने अपनी बॉस पर यौन शोषण, नस्लीय गाली और करियर बर्बाद करने की धमकी जैसे गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित मूल रूप से साउथ एशिया का है, लेकिन कानूनी कागजों में उसका नाम गुप्त रखते हुए जॉन डो कहा गया है। मामले की शुरुआत साल 2024 के मार्च-मई के आसपास हुई, जब दोनों ने साथ काम करना शुरू किया। आरोपों के मुताबिक लोर्ना की नज़र शुरू से जॉन डो पर थी। एक दिन ऑफिस में लोर्ना ने जानबूझकर अपनी कलम पीड़ित के डेस्क के पास गिराई। कलम उठाने के बहाने उन्होंने उसके पैरों को सहलाया और कहा, क्या तुम कॉलेज में बास्केटबॉल खेलते थे? मुझे बास्केटबॉल खिलाड़ी बहुत पसंद है। जब पीड़ित ने इसे इग्नोर किया तो लोर्ना ने उसे ड्रिंक्स पर बुलाना शुरू कर दिया, जिसे पीड़ित ने फिर मना कर दिया। यहीं से मामला गंभीर हो गया। आरोप है कि इसके बाद लोर्ना ने सीधे धमकी दी थी। उन्होंने कहा, अगर तुमने जल्द ही मेरे साथ सेक्स नहीं किए तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। याद रखना कि तुम मेरे गुलाम हो। इसके बाद सितंबर 2024 में एक और कथित घटना सामने आती है। आरोपों के मुताबिक लोर्ना ने कहा, तुम्हें क्या लगता है मैनेजमेंट किसी ब्राउन इंडियन को लीड रोल देगा? अगर तुमने आज रात मेरे साथ सेक्स नहीं किया तो मैं तुम्हारा प्रमोशन रुकवा दूंगी। बता दे कि पीड़ित शादीशुदा है, उसकी पत्नी है। आरोप है कि नौकरी बचाने के डर से वह लगातार दबाव में रहा। मुकदमे में एक और घटने का जिक्र है। दावा किया गया है कि एक दिन लोर्ना अचानक पीड़ित के अपार्टमेंट पहुंच गई, जहां उन्होंने उसकी पत्नी को लेकर नस्लीय टिप्पणी की और जबरदस्ती की। जब पीड़ित रोने लगा तो कथित तौर पर उन्होंने कहा कि रोना बंद करो, कोई तुम्हारी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इसके बाद मई 2025 में पीड़ित ने बैंक को लिखित शिकायत दी, जिसमें यौन शोषण और नस्लीय भेदभाव के आरोप लगाए गए। बैंक ने आंतरिक जांच की, लेकिन जांच के बाद शिकायत को खारिज कर दिया। बैंक का कहना है कि आरोपों की पुष्टि नहीं हुई। फिलहाल स्थिति यह है कि लोर्ना हेज़्देनी आज भी उसी पद पर काम कर रही है, जबकि पीड़ित का दावा है कि उसे नई नौकरी तक नहीं मिल पा रही है। तो जान लीजिए, वो 37 साल की हैं और करीब 15 साल से जेपी मॉर्गन में काम कर रही हैं। उन्होंने न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी से बैचलर्स किया है और हार्वर्ड से एक बिजनेस प्रोग्राम किया है। कॉर्पोरेट दुनिया में उनका बड़ा नाम है, पद मजबूत है और पहुंच भी काफी मानी जाती है। आरोपों के मुताबिक यही ताकत उन्हें दबाव बनाने और धमकियां देने की हिम्मत देती रही है। वहीं पीड़ित के वकील डेनियल कैशर का कहना है कि इस पूरे घटनाक्रम ने उनके मुवक्किल को व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों स्तरों पर पूरी तरह से तोड़ दिया है। अब देखना होगा कि न्यूयॉर्क काउंटी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। लोर्ना हेज़्देनी ने इन सभी आरोपों को झूठा और निराधार बताया है। दूसरी तरफ पीड़ित अदालत से इंसाफ की उम्मीद लगा रहा है। यह मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि यौन शोषण सिर्फ एक तरफ से नहीं होता। ताकत का दुरुपयोग चाहे किसी के पास भी हो, खतरनाक हो सकता है। फिलहाल मामला अदालत में है और आरोप साबित होना भी बाकी है, लेकिन यह एक बड़ा सवाल जरूर उठता है कि जब कोई बॉस अपनी ताकत का इस्तेमाल किसी कर्मचारी को दबाने के लिए करे तो क्या वह जायज है? अगर आपको यह जानकारी जरूरी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें और देखते रहें प्रभात खबर। मेरा नाम है आदर्श। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।